जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के लिए सर्वनाम का ज़बरदस्त प्रैक्टिस लेकर आया है। और याद रखिएगा, आप पढ़ के जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में सर्वनाम से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से आते हैं, सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हम लेकर आए हैं। आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं दोस्तों, सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं, या सर्वनाम के भेद भी कहे। सर्वनाम के दोस्तों आपसे पूछा जाए प्रकार या भेद कहे तो दोनों कंडीशन में आपको जवाब 6 ही देना है, यानी 6। लेकिन सर्वनाम की संख्या पूछे तो कितना देना है दोस्तों, 11 देना है। अब जरा देखिए, जो निजवाचक सर्वनाम होता है ना दोस्तों, वो निजवाचक सर्वनाम मैं बता देना चाहता हूँ। जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं दोस्तों, वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं, वो आप होते हैं। जो ये आप आता है, ये स्वयं के लिए आता है, यानी खुद के लिए आता है, एवं निजी के लिए आता है। याद रखना, मेरा कहने का मतलब ये था। तो एक चीज़ याद रखना, अब बच्चे कहाँ गलती कर बैठते हैं, क्योंकि आप एक जगह और आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में, लेकिन वो आदर्श सूचक होता है दोस्तों। तो आइए जरा हम देखते हैं। तो यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा भाई है, वह चतुर विद्यार्थी है, आप भले तो जग भला। दोस्तों ये जरा सेंटेंस देखिएगा, ये मैंने लिख दिया है ऑलरेडी ऐसे ही। सर्वधारणा के अर्थ में जो चीज़ें आती है ना, वहाँ भी याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी आप भले तो जग भला, ये सभी के लिए बताया जा रहा है। लेकिन जो निजवाचक सर्वनाम होता है उसमें जो आप आता है वो याद रखना सिंगुलर होता है, यानी एक वचन होता है दोस्तों। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ प्रिय साथियों, एक वचन होता है। लेकिन जो पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में आप होता है वो आदर्श सूचक होता है, वो प्लूरल होता है, यानी बहुवचन होता है। इतना याद रखना। इसके साथ साथ जो ये प्रश्न है, यह मेरी पुस्तक है दोस्तों, ये याद रखना, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरा भाई है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और वह चतुर विद्यार्थी है, ये याद रखना दोस्तों, हमेशा और हमेशा। इसके साथ साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि वह चतुर विद्यार्थी है प्रिय साथियों, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, और ये निजवाचक सर्वनाम है, आप भले तो जग भला। इसके साथ साथ हम और बताना चाहते हैं प्रिय साथियों, यदि जहाँ किसी सेंटेंस में दोस्तों एक ही स्थान सूचक संज्ञा शब्द का बोध कराया जाए, यानी जहाँ किसी वाक्य में दो संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक ही स्थान सूचक संज्ञा शब्द का बोध कराएं, तो वहाँ याद रखिएगा निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, मैं आप वहीं से आया हूँ। ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, मैं आप वहीं से आया हूँ, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम है। आप भले तो जग भला, ये भी निजवाचक सर्वनाम है। इससे संबंधित यदि हम बताएं, जैसे हमने दे दिया कि माँ आप सो जाइए, माँ आप सो जाइए, तो यहाँ आप आदर्श सूचक शब्द है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष, और याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुवचन होता है, क्योंकि जितने आदर्श सूचक शब्द होते हैं वो बहुवचन होते हैं। लेकिन यही आ जाए, माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप खा लूँगा दोस्तों, खा लूँगा। तो मैं अपने आप, ये जो आप आया है ना, ये निजवाचक सर्वनाम है। ये जो आप आया है, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो इसकी और एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें आप सभी लोगों को, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। जैसे वह उसकी निजी संस्था है, दोस्तों, संस्था है। तो याद रखना, वह उसकी निजी संस्था, ये भी निजवाचक सर्वनाम है। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी चाहिए, ये निजवाचक सर्वनाम है। प्रिय साथियों, मोहन अपना कार्य स्वयं करता है, निजवाचक सर्वनाम है। आइए फटाफट देखते हैं, अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा दोस्तों दूसरा नंबर, जरा देखिए, कह रहा है निम्न में पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष बहुवचन है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों।
आइए पहले तो हम बता देना चाहते हैं प्रिय साथियों, जरा ध्यान से सुनिएगा। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं, इसमें 3 पुरुष होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम, एक होता है अन्य। प्रिय साथियों, उत्तम में जो होता है मैं और हम सर्वनाम, मध्यम में मैं ना कर तू, तुम और क्या आता है, आप आता है। अन्य में यह, वह और इसके साथ साथ दोस्तों ए, वे और क्या आते हैं, ओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं, तू और तुम, आप, ये मध्यम पुरुष में, यह, वह, ए, वे, ओ अन्य पुरुष में आते हैं। तो मैं जो है दोस्तों ये सिंगुलर है, एक वचन। हम है उत्तम पुरुष बहुवचन। तू है एक वचन जब व्यक्ति उम्र में छोटा होता है। तुम है बहुवचन जब व्यक्ति उम्र में छोटा होता है। आप है आदर सूचक शब्द, बहुवचन होता है। यह, वह जब व्यक्ति या वस्तु निकट हो तो यह व्यक्ति, यह लड़का, यह कुर्सी। जब व्यक्ति या वस्तु दूर हो, वह लड़का, वह कुर्सी, तो वह का प्रयोग करेंगे। और जिनके ऊपर सिरोरेखा के ऊपर मात्राएं हैं दोस्तों, याद रखना हमेशा और हमेशा ये प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन। ये निकट के लिए, ये दूर के लिए आदर सूचक। दोस्तों कंसेप्ट वाइज पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, देखेंगे तो बहुत अच्छी वीडियो मैंने डाला है। आइए जरा देखते हैं, बहुत ध्यान सुनो। कह रहा है निम्न में पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष बहुवचन है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में क्या आता है, तू, तुम, आप आता है। तू, तुम, आप आता है, यही आता है ना दोस्तों। तो बहुवचन, तो अब एक चीज याद रखना दोस्तों, तो अब मध्यम पुरुष में क्या आता है, तू, तुम और क्या आता है, आप आता है। अब हमेशा और हमेशा याद रखना, यहाँ प्रश्न मैंने ऐसा रखा है ताकि आपके मन में नाना प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो। तुम रखा है, तो अब जरा देखो, मैं, हम जो होता है वो उत्तम पुरुष में होता है। तू, तुम, यहाँ तुम भी आया, पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष। और याद रखना यहाँ एक आया, आप भी। तो याद रखना, फिर हमने यहाँ लिखा हम, फिर मैंने लिखा वे। तो याद रखना एक ऑप्शन हम यहाँ ऐसे बना देते कि ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, तो हम दोनों ऑप्शन की तरफ जाएंगे प्रिय साथियों। याद रखना, बात समझ में आई? क्योंकि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष में तुम भी आता है और आप भी आता है, इतना याद रखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है प्रिय साथियों। देखो, कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं दोस्तों। अनिश्चयवाचक का जो सर्वनाम होता है, याद रखना दोस्तों, हमेशा और हमेशा कौन होता है, कोई और कुछ होता है। याद रखना, जहाँ किसी वाक्य में प्राणी और वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता, वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और आपके एग्जाम में ये आएगा, जैसे कोई और कुछ है, कोई और कुछ है, तो कोई ये जो होता है दोस्तों, ये प्राणी बोधक होता है, लेकिन जो कुछ होता है ये वस्तु बोधक होता है, इतना याद रखना है ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, कोई कुछ होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, जरा देखो, निम्न में पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कैसे करोगे। कह रहा है वह मेरा घर है, यह घड़ी मेरी है, वह मूर्ख है, यह मेरा भाई है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम याद रखना, हमेशा और हमेशा कहीं रहना दोस्तों। जरा देखो, जहाँ किसी भी सेंटेंस में दोस्तों यह, वह, ए, वे और ओ, जहाँ किसी सेंटेंस में यानी वाक्य में यह, वह, ए, वे, ओ, वाक्य में ये सर्वनाम डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित करे, यानी ये व्यक्ति के लिए आए, तो याद रखना वही ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह मेरा घर है, तो यहाँ वह तो आया है, लेकिन ये घर के बारे में बता रहा। यह घड़ी मेरी है, ये वस्तु के बारे में बता रहा है। यह मेरा भाई है दोस्तों, ध्यान से सुनना, यह मेरा भाई है, और एक है वह मूर्ख है। तो प्रिय साथियों एक चीज़ याद रखना, ये संबंध बता रहा है। मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, हमारा, हमारी, हमारे, इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके, जिनका, जिनकी, जिनके, किनका, किनकी, किनके,
अगर आ जाता है बीच में तो संबंध बताते हैं, और डायरेक्टली देखो ये बता रहा वह मूर्ख है, ये व्यक्ति के बारे में डायरेक्टली संबोधित कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में कोई सर्वनाम नहीं आया, डायरेक्टली ये संबोधित कर रहा वह मूर्ख है व्यक्ति को बता रहा है। और याद रखना ये पुरुषवाचक सर्वनाम है प्रिय साथियों। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है डिटेल में, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने बताया दोस्तों, बात समझ सकते हैं आप। तो चलिए अब चलते हैं आगे दोस्तों। आइए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, यानी हम यहाँ क्या है, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो याद रखना यहाँ क्या, हम ताजमहल देखने जाएंगे, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आगे ही बताए थे पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में यह, वह, ए, वे, वो। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में टोटल 10 सर्वनाम होते हैं, लेकिन सर्वनाम की संख्या टोटल 11 होती है। प्रिय साथियों गलतियाँ मत करना। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष बहुवचन है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऐसे ही एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं। कह रहा है निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष बहुवचन है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, देखो यही आता है ना, तू आता है, एक तो तुम आता है, एक तो क्या आता है, आप आता है। अब ये कह रहा बहुवचन, अब ये कह रहा बहुवचन दोस्तों। अब यहाँ दिया है क्या, मैं दिया है, मैं नहीं दिया ऑप्शन में, यहाँ दिया है मैं। तो यहाँ देखो हम दिया है, आप दिया है, यह दिया है, मैं दिया है। इन तीनों में से क्या मिला, आप। तो याद रखना ये बहुवचन है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष बहुवचन है, क्योंकि ये बड़ों के लिए प्रयोग होता है। याद रखना हमेशा और हमेशा। हम आपका प्रयोग अपने घर परिवार में बड़े भाई, बड़ी सिस्टर, पिताजी या माताजी के लिए प्रयोग करते हैं, ताकि सामने वाले व्यक्ति के हृदय पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े दोस्तों, है ना। ऐसे ही प्रश्न आएंगे हूबहू, याद रखना। अब जरा देखो दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ। कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, या मैंने लिखा है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। फिर मैंने लिखा है जो सोवेगा सो खोवेगा, ऐसे मैंने लिखा है। फिर मैंने क्या लिखा है, इन सभी में कौन सा सर्वनाम होगा। प्रिय साथियों याद रखना, इन सभी में जो सर्वनाम होगा वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम होगा प्रिय साथियों, याद रखना हमेशा और हमेशा। अब कैसे होगा, क्योंकि संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं इनके सर्वनाम जो और सो होते हैं, जो सर्वनाम की संख्या में भाग लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिसकी, उसकी, जितना, उतना भी प्रश्न आता है, याद रखना। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जो सोवेगा सो खोएगा। ये संबंधवाचक सर्वनाम के महत्वपूर्ण ये बिंदु हैं, ये एग्जाम में आते हैं एग्जाम्पल। लेकिन दोस्तों एक होता संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह होती है का, की, के, रा, री, रे, ऐसे आता है। अब उसमें का, की, के का जिक्र होगा। जैसे राम का भाई छोटा है, राम का भाई छोटा है। जैसे मैंने दिया वह राधे श्याम का बेटा है, वह राधे श्याम का बेटा है। ये संबंध कारक है, क्योंकि यहाँ का आ रहा है। आप समझना लॉजिक। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जाके देखेंगे प्रिय साथियों, मज़ा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन मैं रियल बताऊँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, जल्दी कोई नहीं बताता दोस्तों। आइए, तो मेरा कहने का मतलब है हम यहाँ पहुँच गए। आइए दोस्तों, अभी इतना मैंने क्लियर किया। आइए इसके साथ साथ हम चलते हैं प्रिय साथियों अगले प्रश्न पर। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। आइए क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ प्रश्न कह रहा है सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है। तो सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। एग्जाम में आते हैं प्रश्न, और सर्वनाम के प्रकार या भेद पूछे तो आपको 6 लगा के आना है।
दोनों का मतलब एक होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्रिय साथियों? ये एग्जाम में आया था पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, संज्ञा का पर्याय पूछा था। तो संज्ञा का मतलब अगर पूछे दोस्तों तो लगा के आना है दुनिया का सब नाम। दुनिया का सब नाम पेपर उठा के देखिएगा, और मैंने कई दफ़ा बताया, बच्चे सही करके आए थे। लेकिन अगर ये पूछे कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम होता है। और यहाँ देखो ए बी दोनों ऑप्शन दिया है, आप गलत करके चले आएंगे। आइए अगले नंबर पर चलते हैं दोस्तों। वह घर मेरा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? अब एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनो, जो बच्चे नए देख रहे होंगे वो भी समझें और हर प्रकार के स्टूडेंट समझें और बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। विद्यार्थीगण, यह वह ए वे ओ इतना याद रखना, इन सर्वनामों को आप रट लेना। फिर से लिख दे रहे हैं, यह वह ए वे ओ, ये सर्वनाम याद रखना आपको। अगर इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द नहीं आता है, जैसे मैंने कहा वह घड़ी मेरी है, वह घड़ी मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, मैंने कहा ये बगीचा मेरा है। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न मैंने लिखा ना। अब जरा ध्यान से सुनो, अब कुछ प्रश्न हम ऐसे भी लिख रहे हैं, अगर समझ गए तो जीवन सुधर जाएगा दोस्तों। यह मेरी, यही प्रश्न ऐसे आ जाएगा, यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है, ऐसे दे देगा। वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, दे देगा ये मेरा बगीचा है। दोस्तों देखिए कुछ नहीं किया मैंने, यह मेरा बगीचा है। अब ध्यान से सुनो, अगर इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद किसी वाक्य में ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, ठीक तुरंत बाद कब होता? जब ये चीज़ें यहाँ होती, बीच में ये चीज़ें यहाँ होती। फिर सुनो, जब इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द नहीं होता है, तो याद रखना इन्हीं को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। लेकिन जब इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाता है, ठीक तुरंत बाद आया, देखो यहाँ वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द, तो इसे सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों सेंटेंस निश्चयवाचक सर्वनाम, ये तीनों के तीनों सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण के उदाहरण। तो प्रिय साथियों, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अब आप समझो, हम यहाँ एक सेंटेंस दे रहे हैं, जब आप समझ गए हो, यहाँ देखो जैसे मैंने कहा वह मेरा घर है, वह मेरा घर है दोस्तों, तो ये सेंटेंस किसका है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम का। आप समझ रहे हो, ये सेंटेंस किसका है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम का, क्योंकि अभी मैंने बताया जस्ट। तो अगर वाक्य में ऐसे भी आ जाए, इसको रेखांकित कर दे, तो इसका मतलब पूछ रहा है इस वाक्य में वह क्या है। तो 4 ऑप्शन मिलता है दोस्तों, 4 ऑप्शन जैसे यहाँ दिया है, निश्चयवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक या पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये सेंटेंस किसका है? निश्चयवाचक सर्वनाम का ना। तो यहाँ वह ही निश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखना, यहाँ वह ही दोस्तों क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन प्रश्न ऐसे आ जाए जैसे वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। अब देखो वह के ठीक तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ गया, वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाता है, तो सर्वनाम का कोई प्रकार ना होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। अब इस सेंटेंस में पूछे यहाँ वह क्या है, तो हम लगाएंगे क्या? सार्वनामिक विशेषण। बात समझ गए प्रिय साथियों? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो व्यक्ति या स्टूडेंट हमारे नए होंगे वो एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करेंगे साथियों। आइए आगे चलते हैं प्रिय साथियों। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि यह मेरी गाय है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? यह मेरी गाय है दोस्तों, यह मेरी गाय है, याद रखना प्राणी के लिए आ गया। तो यह भी गाय की विशेषता बता रहा है, निश्चितता का बोध करा रहा है दोस्तों। यहाँ यह भी क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। प्रिय साथियों गलती मत करिएगा। आइए अगले नंबर पर। फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यदि जिसको डिटेल में पढ़नी है, वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ी है, जाके जरूर देखिएगा। आइए, सर्वनाम के कुल प्रकार कितने होते हैं? तो सर्वनाम के कुल प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं दोस्तों। बात समझ में आ चुकी होगी। आइए अगले नंबर पर चलते हैं प्रिय साथियों।
क्या कह रहा है, फटाफट देखते हैं। निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष आदर्श सूचक शब्द है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष आदर्श सूचक शब्द है? तो मध्यम पुरुष में क्या होता है, तू तुम आप होता है, और क्या होता है, आदर्श सूचक आप होता है, यानी बी नंबर की तरफ चलेंगे, है ना। और प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाली है, जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं वो जाके देख लेंगे। और बहुत प्यारा मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, और आप देखेंगे तो खुद ही आप जान जाएंगे, उसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। आप एक बार देखेंगे तो बार बार देखेंगे। चलो, कह रहा निम्न सर्वनामों में कौन सा एक वचन है? हम, तुम, आप, यह। तो याद रखना, उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं और हम, ये तो प्लूरल होता है। और मध्यम पुरुष में तू होता है एक वचन, तुम होता है बहुवचन, आप भी होता है मध्यम पुरुष में आदर्श सूचक बहुवचन, यह होता है अन्य पुरुष में एक वचन। सब बताए हैं दोस्तों, बस समझ गए। आइए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा सर्वनाम सही सुलेमित है? ऐसे आपके एग्जाम में आते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं। कौन सा सर्वनाम सही सुलेमित है दोस्तों, याद रखने का। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दिया है कोई, कौन, जबकि अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं दोस्तों आप जानते हो, कोई और क्या होता है, कुछ होता है। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है दोस्तों याद रखना, वो क्या होता है, क्या और कौन होता है, बात समझ में आई। और जबकि संबंधवाचक क्या होता है, जो, सो, ये सही होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे, ओ। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं दोस्तों याद रखना, यहाँ क्या करा, निम्न कौन सा सर्वनाम सही सुलेमित है? तो संबंधवाचक जो होता है जो, सो होता है, निश्चयवाचक भी होता है यह, वह, ये, वे, ओ, दोनों सही है दोस्तों, याद रखिएगा। हालांकि हमको एक गलत करना चाहिए था, मैंने गलत नहीं यहाँ रखा, कोई बात नहीं। अब देखो प्रिय साथियों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो उसे सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम खुद क्या है दोस्तों? सर्वनाम खुद एक विकारी शब्द है। क्या है दोस्तों? विकारी शब्द है। और विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होती है दोस्तों, याद रखना, है ना। प्रिय साथियों, आइए हम आगे चलते हैं, क्या कह रहा है अगले प्रश्न की तरफ। मुझे बाजार से कुछ लाना है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मुझे बाजार से कुछ लाना है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मुझे बाजार से कुछ लाना है, तो याद रखना, मुझे बाजार से कुछ लाना है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो याद रखना, यहाँ देखो आया है कुछ, तो कुछ क्या होता है दोस्तों? अनिश्चयवाचक होता है। अच्छा, अब बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों, जरा देखो होता क्या है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, और क्या होता है? हम। लेकिन मध्यम पुरुष में क्या होता है? बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, यहाँ होता है तू, तुम, और क्या होता है? आप, है ना। लेकिन अगर आपके एग्जाम में मैं ना देकर मैंने पूछ लेगा ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा पुरुष है, उत्तम, मध्यम, अन्य, तो मैं लिखे चाहे मैंने लिखे, याद रखना, या चाहे दोस्तों याद रखना मुझे कर दे, बात तो वही है। जैसे हम ना पूछकर हमने पूछ ले, याद रखना वही होगा पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष। बहुवचन है तो बहुवचन, एक वचन है तो एक वचन। जैसे तुम ना पूछकर पूछ ले तुमने पूछ लेगा, ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तो भाई पुरुषवाचक ही होगा, मध्यम पुरुष होगा, बहुवचन होगा। आप ना पूछकर आपने पूछ लिया, तो बात तो वही है। गलती मत करना, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं बहुत, और मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है, जाके आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, अलग से सर्वनाम के मैंने नए पैटर्न पर आधारित वीडियो बनाई है दोस्तों, आप देखेंगे खुद समझ जाएंगे। प्रिय साथियों, याद रखना, बात समझ में आई क्या? चलो, यहाँ तक की बात हम समझ चुके। अब आइए दोस्तों अगले नंबर पर चल रहे हैं। जैसे देखो यहाँ फटाफट दोस्तों जरा देखते हैं, है ना। यहाँ कह रहा मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बहुत इंपॉर्टेंट आ ही गया, देखो वही मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों, वही आ गया जो मैं बता रहा था, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो चाहे मैं कहे, चाहे मैंने कहे,
चाहे मुझे कहे तो यहाँ क्या होगा? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष होगा दोस्तों। आइए, मैं आप वहीं से आया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सर्वनाम की पहचान करिए। निजवाचक सर्वनाम में मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों। आइए और बता रहे हैं, यहाँ कह रहा है दोस्तों, फटाफट देखेंगे ज़रा कि आप भले तो जग भला, ये सर्वनाम कौन सा होगा? आप भले तो जग भला दोस्तों निजवाचक सर्वनाम होगा। आइए अगला देखते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। याद रखना, सर्वनाम के प्रकार या भेद कहे बात वही है। कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो याद रखना अनिश्चयवाचक होगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, सभी लोग जो हमारे मित्र या विषय बहनें जो वीडियो देख रही होंगी, याद रखना बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ और इस चीज़ को आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। जो सर्वनाम की संख्या में भाग लेते हैं ना दोस्तों, वो होते हैं 11। वो क्या क्या होते हैं ज़रा ध्यान से सुनो। होता है, यहाँ से लिख रहे हैं दोस्तों, मैं, तू, आप, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, जो, सो। ये 11 सर्वनाम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही जो सर्वनाम होते हैं दोस्तों ना, ये सर्वनाम की संख्या में भाग लेते हैं और यही सर्वनाम आपके एग्जाम में आते हैं। होता क्या है, कई दफ़ा ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ दिया दोस्तों, जैसे दिया कोई, या दे दिया जो सो। पहला ऑप्शन देगा कोई, दूसरा ऑप्शन देगा जो सो, तीसरा ऑप्शन देगा दोस्तों आप, और चौथा ऑप्शन देगा इनमें से, ऐसे देगा बना के, हम बता रहे हैं दोस्तों। चौथा ऑप्शन और दे देगा आपसे कि क्यों। बहुत ध्यान से सुनना, क्यों। 4 ऑप्शन, कोई, जो, सो, आप, क्यों। पूछेगा इन चारों सर्वनामों में कौन सा सर्वनाम है जो सर्वनाम की संख्या में नहीं भाग लेता, जो सर्वनाम की संख्या में नहीं भाग लेता। यदि आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो क्यों भाग नहीं लेता? क्योंकि देखो यहाँ क्यों का जिक्र कहीं नहीं हुआ है इन 11 में। इन 11 को आपको याद करके जाना है। यदि वर्दी का जुनून है तो याद करके ही जाना पड़ेगा दोस्तों, याद रखना। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों आज मेरी वीडियो यहीं तक होगी और ये भी बताना चाहता हूँ, अब मैं जल्द ही, अभी थोड़ा टॉपिक पूरा हो जाए, मिक्स वीडियो लेकर आऊँगा हिंदी का, और ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों। टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आप डेली पढ़ो, है ना। तो चलिए दोस्तों, बस आज यहीं तक मित्रों, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।